प्रदेश के अयोध्या में इस बार होली का उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया गया। साधु संतों और आम लोगों ने मिलजुल कर रंग गुलाल से होली खेली और उत्सव का आनंद लिया। श्री राम नगरी की इस होली में सामाजिक प्रेम और सद्भावना का एक नया रंग देखने को मिला। अयोध्या में होली की खुशियों में विशेष उल्लास था, जहां हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और खुशी नजर आ रही थी। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे, जिससे त्योहार पूरी तरह से शांति से मनाया जा सका। वहीं अयोध्या में यह होली एकता और भाईचारे का प्रतीक बनी। तो श्री राम नगरी में सद्भावना का संदेश कल देने की कोशिश की गई और हर्षोल्लास के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने पैनी नजर बना के रखी हुई थी। वहीं साधु संत हो चाहे फिर आम नागरिक, सभी के चेहरे पर खुशियों के रंग नजर आए और सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली का त्योहार मनाया। तो रामनगरी में इस बार की होली देखिए बेहद खास थी। श्री राम लला अपने भव्य दरबार में विराजमान हैं और उनके साथ होली खेलने के बाद पूरे अयोध्या में होली का एक अनोखा रंग देखने को मिला। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी के शुक्ला जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। के तो इस बार कहा जा रहा है कि अयोध्या की होली विशेष तौर पर काफी खास मनाई गई, तो किस तरह से ये होली खास रही और क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली इस बार की होली में? जी मनीषा जी, आपको बता दें इस बार अयोध्या की होली एकता का प्रतीक दिखाई पड़ा। और आपको हम ये भी बता दें कि बाबरी मस्जिद के पत्रकार जो थे इकबाल अंसारी, वो भी इस बार खुले मैदान में प्रभु रामलला के नगरी में आकर के एक दूसरे के गले में अबीर गुलाल लगा करके फूलों की होली खेलते के साथ में राम मंदिर में भी वो गए और फूलों की होली खेली और एकता का यह एक बहुत बड़ा पैगाम और बहुत ही दिव्य और भव्य होली खेली गई, जिसको लेकर के अयोध्या जनपद में नहीं, राम मंदिर से लेकर के जो छोटे बड़े मठ मंदिर थे वहां भी फूलों की होली खेली गई और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो भी और जो हिंदू भाई थे दोनों लोग साथ में मिलकर के आपसी में होली खेले और अबीर और गुलाल उड़ाया गया। आपको हम ये भी बता दें इस बार की होली को देखते हुए, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2 बजे के बाद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, अदा की जाएगी, लेकिन उनके आदेश का पालन करते हुए यहां पर अयोध्या जनपद सहित अन्य जनपदों में होली का त्योहार आदेश का लोग पालन किए। उनके आदेश का पालन करने के बाद में यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर थे लगातार यहाँ पर सारे मठ मंदिरों में फूलों की पहले होली खेली गई, कीर्तन भजन करते रहे, फगुआ गीत होते रहा और इसके बाद में एक दूसरे के गले लगकर गले लगे और होली का पैगाम बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। इस बार सुरक्षा की बात कर लिया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अयोध्या पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे था। सुबह 6 बजे भोर से ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कमान अयोध्या पुलिस संभाली थी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ये पहली बार देखने को मिला है कि जुम्मे की नमाज और होली का पर्व साथ साथ ही पढ़ा जा रहा था और होली खेली जा रही थी और एकता का यह बहुत बड़ा प्रतीक है। कहीं पर मठ मंदिरों में लोग होली मना रहे थे तो कई हिंदू भाई मुस्लिम भाई के साथ में जो मस्जिद है वहां मस्जिद के बाहर में भी कई बार अयोध्या में ऐसा देखने को मिला कि मस्जिद के बाहर लोग अपना कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर जो मुस्लिम भाई लोग थे वो भी होली खेलते इस बार अयोध्या में दिखाई पड़े। ये बहुत ही अनूठी पहल है और एक हिंदू भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है। और जैसा कि आपको बता दें कि अयोध्या में समस्त हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ये मिलकर के एकता का प्रतीक और ये भाईचारा बना के रखे हैं। योगी आदित्यनाथ के पैगाम जो उन्होंने आदेश जारी किया था, फरमान जारी किया था, उनके आदेश का पालन करते हुए बहुत ही आपसी और भाईचारा और उल्लास का माहौल रहा अयोध्या में। भव्य और दिव्य एक बार होली का ये लोग मनाए, किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न अयोध्या में नहीं हो पाया। राम की पैड़ी हो जाए, चाहे हनुमानगढ़ी हो जाए, चाहे प्रभु रामलला का मंदिर हो जाए, कनक भवन हो जाए, सहित अन्य मठ मंदिरों पर होली का त्योहार बहुत ही दिव्य और भव्य मनाया गया, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा अयोध्या में नहीं पूरे विश्व में होली के पैगाम लोग मनाए और हिंदू भाईचारा का एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया। जी
बिल्कुल केके, तो देखिए गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर भी हमने देखी थी जब हिंदू और मुस्लिम समाज के जो तमाम भाई थे उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। और देखिए इस बार अगर श्री राम लला के श्रृंगार की भी बात करें तो वो भी काफी ज्यादा अनोखा नजर आया। पहली बार उन्होंने मुकुट की जगह साफा बांधा था जो बेहद अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा था। जी, आपको हम बता दें कि प्रभु रामलला के दिव्य दरबार में ऐसा मनमोहक दृश्य इस बार जो काफी कड़ी तपस्या के बाद में जो साधु संतों के बलिदान, कार सेवकों के बलिदान के बाद में अपने दिव्य महल में प्रभु रामलला विराजमान हुए और प्रथम होली जो है अपने दिव्य महल में प्रभु रामलला को साफा बांध करके, अबीर गुलाल लगा करके और फूलों की होली खेला गया, फगुआ गीत गाया गया, कीर्तन भजन राम मंदिर में चलते रहे। ऐसा मनमोहक दृश्य अयोध्या में तमाम साधु संत उसके सहभागी बने और आपसी प्रेम, गंगा जमुना तहजीब जो एक आप अभी गंगा जमुनी जो तहजीब बता रहे हैं उसका प्रतीक एक बार अयोध्या में नहीं पूरे विश्व में देखने को मिला है। खास करके प्रभु रामलला के दरबार में रामलला सरकार को साफा बांधा गया, अबीर उनके चेहरे पर लगाया गया और फूलों की होली और अबीर गुलाल उड़ाते हुए लोग फगुआ गीत गाने लगे और कीर्तन भजन के साथ में लोग जुलूस निकाले और जिसको लेकर के जो बगल में या मठ मंदिर पढ़ते थे, जो मस्जिद पढ़ते थे, उस मस्जिद के बाहर में जैसे जो हिंदू भाई होली खेलते थे, मस्जिद के अंदर में जो भाई लोग नमाज पढ़ रहे थे, मुस्लिम भाई वो सब लोग बाहर आकर एक दूसरे के गले लग करके इस बार होली का बहुत बड़ा पैगाम दिया और गंगा जमुनी तहजीब बहुत बड़ा भविष्य में देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फरमान जो जारी किया गया था, आदेश जारी किया गया था, उसका पालन करते हुए बहुत ही दिव्य और भव्य अयोध्या वासियों ने होली का त्योहार मनाया गया। जी बिल्कुल केके, और वो तस्वीर भी बेहद खास थी जब खुद इकबाल अंसारी पहुंचे और उन्होंने भी एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली का पर्व मनाया और एकता का संदेश दिया। जी, आपको हम बता दें कि जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे इकबाल अंसारी और परमहंसदास महाराज के साथ में वो अनवरत होली खेलते थे और इस बार बहुत ही विशेष तरीके से वो खुद राम मंदिर के प्रांगण में जाकर के, तमाम मठ मंदिरों में जाकर के ऐसा प्रतीक बना दिए कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई का ऐसा गले मिलकर के होली खेले, फूलों की होली खेलते रहे। इकबाल अंसारी इस बार प्रभु रामलला के दरबार में और हनुमानगढ़ी पर और तमाम मठ मंदिरों में जाकर के होली का ऐसा पैगाम दिए कि ये जानने वाले और देखने वाले को बहुत ही गर्व महसूस हुआ और हिंदू भाईचारा बना रहे। इस वजह से लोग बहुत ही उल्लास इस बार रहा होली में। और प्रभु रामलला आपको बता दें कि प्रथम बार दिव्य महल में विराजमान थे। बिल्कुल के तो अगर देखिए अवध की होली की बात की जाए तो अवध की होली हमेशा से ही काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है और अवधी होली का मतलब ही श्री राम नगरी में खेले जाने वाली होली से होता है, जो कि विशेष तौर पर यहाँ पर मनाई जाती है। तो एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन किन मायनों में इस बार की ये होली बेहद खास रही अवध की होली, अयोध्या की होली, प्रभु राम की होली, जो एक बार आज फिर प्रभु राम कई सालों के बाद में, कई वर्षों के बाद में अपने दिव्य महल में विराजमान हुए। इसका उत्साह पूरे विश्व में नहीं, अयोध्या जिले में नहीं, पूरे विश्व में रहा कि बाहरी भी लोग आकर के प्रभु रामलला के दरबार में उनके दर्शन किए और फूलों की होली खेले। और विशेष रूप से कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम पथ पे, भक्ति पथ पे इस बार ऐसा जुलूस निकाला गया कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सारे लोग लग कर के साथ में एक दूसरे के साथ में गले लगे और बहुत ही भव्य तरीके से होली का त्योहार मनाया गया। आपको बता दें कि नया घाट पे ले लीजिए और या राम की पैड़ी ले लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार होली का कहीं पानी से खेली जा रही थी, कभी अबीर और गुलाल से खेला जा रहा था। लोग इस बार देखने को ये मिला है कि प्रभु राम की नगरी में जहां पर हिंदू का मंदिर है और मुस्लिम भाई लोगों का मठ मंदिर बना है और उनके चर्च गुरुद्वारे जो बने हैं, सारे लोग भाईचारा दिखाते हुए बाहर निकल के विशेष रूप से होली का त्योहार मनाए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोग आपसी भाईचारे का एक प्रतीक दिए और उत्साह रहा होली को देखते हुए। और विशेष रूप से अयोध्या में हनुमानगढ़ी, कनक भवन और प्रभु रामलला सरकार के मंदिर में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से साधु संतों में होली निकाली गई और होली खेली गई। और जिसको लेकर के अयोध्या में नहीं, पूरे अयोध्या क्षेत्र में बीकापुर, कोतवाली में के पुलिस जो है, अयोध्या कोतवाली पुलिस है, कैंट कोतवाली पुलिस है, सारे लोग बहुत ही कठिन परिश्रम से कहीं पर
कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था या माइक के जरिए लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई पाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पहल दिखाता हुआ और जितने भी मजिस्ट्रेट लगाए गए थे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बार होली का त्योहार मनाया गया। आपसी उल्लास रहा, लोगों में भाईचारा बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का लोग पालन किए, जिसको लेकर के पूरा अयोध्या नहीं पूरे विश्व के वासी इस बार बहुत ही भव्य तरीके से होली का त्योहार मनाए। और विशेष रूप से प्रभु राम लला के दरबार में होली विशेष रूप से मनाई गई और लोग फगुआ गीत गाते रहे और होली अबीर गुलाल और फूलों से नाचते और थिनकते रहे होली की धुन पर। जी बिल्कुल कहिए। तो देखिए, पहले से ही इस बार ये कहा जा रहा था कि इस बार अयोध्या नगरी में 40 दिनों तक रघुबीरा को यानी कि श्री राम जी को कलर लगाया जाएगा, गुलाल लगाया जाएगा। तो उसके पीछे की क्या मंशा है और इस बार की जो होली है वो श्री राम लला के लिए कितनी ज्यादा खास रही, उनके लिए कितनी ज्यादा अनोखी रही? इस बार की जो होली है प्रभु रामलला के लिए बेहद बहुत खास है, क्योंकि कई वर्षों की कई तपस्या के बाद में प्रभु अपने दिव्य महल में विराजमान हैं। इस बार की होली जो आप जैसा आप बता रहे हैं 40 दिन 42 दिन के लिए ये लगातार प्रभु रामलला को अलग अलग श्रृंगार किया जाएगा, अलग अलग कलर लगाए जाएंगे। हनुमानगढ़ी जो प्रभु रामलला सरकार के आने के पहले लोग दर्शन पूजन करते हैं, महाबली सरकार का अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं, उनका भी दिव्य श्रृंगार और अलग अलग कलर से उनका श्रृंगार किया जाएगा। होली का जो अलग अलग कलर है उनके लगाया जाएगा। प्रभु रामलला हो या कनक भवन कनक बिहारी सरकार हो, जुगल सरकार हो, सबको अलग अलग दिन ऐसा उत्साह रहेगा 40 दिनों तक कि जिसको लेकर के दिव्यता और भव्यता देखने को इस बार मिला है। और अयोध्या में खास करके प्रभु रामलला का मंदिर में दिव्य प्रकार की होली इस बार मनाई गई, जिसको लेकर के आसपास के साधु संत, अयोध्या जिले के साधु संत नहीं आसपास के जिलों के साधु संत इस बार प्रभु रामलला के सरकार के महल में पहुंच करके दिव्य होली और फगुआ गीत के माध्यम से और नृत्य और दर्शन पूजन किए और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने। जैसे कि देखिए अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु श्री राम नगरी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है रामनगरी में? जी आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत ही कड़े इंतजाम, पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की अभी तक कोई भी ऐसी विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ है, न श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो आईजी प्रवीण कुमार और अयोध्या के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है राजकुमार नैयर द्वारा और कई मजिस्ट्रेट को लगा करके चप्पे चप्पे पर शादी वर्दियों में लगाया गया है। महिला पुलिस व शादी वर्दियों में जो पुरुष पुलिस है उनको भी लगाया गया है, कई मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए इस बार अयोध्या में प्रथम होली के दिन भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चप्पे चप्पे पर बहुत अच्छी कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर इतनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस आज होली खेल रही है, जिसको लेकर के वो सब लोग कल सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे। आज अपने अपने थानों में, चौकी में या राम मंदिर सहित जितने जो पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी थे आज विशेष रूप से होली खेल रहे हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आईजी प्रवीण कुमार स्वयं प्रभु रामलला के दरबार में स्वयं तैनात है। जब से प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है स्वयं सुरक्षा की कमान प्रभु रामलला के दरबार में संभाले हुए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था अयोध्या में इस बार है। ठीक है केके, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।